आपकी ताकत खाली नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो जाए, नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे। आपने कहा कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री, तो हमने कहा था कि उप मुख्यमंत्री क्या होता है? उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री। अगर बनाना ही है तो पूर्णकालिक सीएम बनाए। कि आप मुख्यमंत्री रहें या ना रहें वो आपका निजी मामला है, कम से कम जनता दल यू का कोई मुख्यमंत्री रहे, ये मैं ऐसा मानता हूं। लोग चर्चा कर रहे हैं किस तरह से अपने पिताजी की नीतियों को कैसे जन जन तक पहुंचाएं, पार्टी को कैसे, संगठन को कैसे मजबूत करें, चर्चा हो रही है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, BMW न्यूज बिहार के सभी दर्शकों का मेरे इस लाइव अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। तो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, आपके पास मैं बड़ी अपडेट लेकर आपसे जुड़ा हूं। आपको बता दूं, अब बिहार में जो इतने दिनों से अटकलों का दौर चल रहा था कि मुख्यमंत्री आखिर कौन सी पार्टी का होगा, तो अभी मैं उसी पर से पर्दा उठाने वाला हूं। बात तय हो गई है, बात निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार बहुत जोर लगाए हुए थे कि अपने बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनके बहुत करीबियों ने इस बात को कहा था और जेडीयू के भी नेता लोग हैं जो चाह रहे थे कि जेडीयू का ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन अब बात निकल कर ये आ चुकी है और फाइनल हो गया है कि मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही होगा। सम्राट चौधरी की बात आ रही थी कि सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे भाजपा की तरफ से, लेकिन आपको बता दूं, ना तो बीजेपी में ना ही जेडीयू के नेताओं के बीच सम्राट चौधरी का सामंजस्य बन पा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपको बता दूं, सम्राट चौधरी चूंकि वो आरजेडी की कोचिंग भी ले चुके हैं और संघ से भी नहीं आते हैं। ठीक है, बहुत लंबे समय से जेडीयू माफ कीजिएगा बीजेपी में रहे हैं, कद्दावर नेता रहे, डिप्टी सीएम रहे हैं भी, लेकिन फिर भी सम्राट चौधरी के ऊपर जिस तरह से पुराने एलिगेशंस लगे हुए हैं, जो शिल्पी गौतम हत्याकांड है वगैरह वगैरह, जो उनके ऊपर आरोप है, उनके ऊपर नाम जो तथाकथित जो नाम उनका जोड़ा गया है उनसे, तो ये तमाम बातें हैं जो बीजेपी अपने उस चेहरे को सामना नहीं लाना चाहती है जिस पर जरा से भी कोई दाग हो। तो ये अब नाम का अनाउंसमेंट बीजेपी अपनी तरफ से कभी भी कर सकती है। तो लेकिन जो फैक्ट बात निकल कर आ रही है, जेडीयू का मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये तय हो गया है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने घुटने क्यों टेके। तो जैसे आपने सुना कि पटना नीट हत्याकांड, जो छात्रा की हत्याकांड था, उसको लेकर निशांत कुमार के ऊपर भी काफी सारे एलिगेशंस लगे, लोगों ने उनका नाम भी उस मुद्दे से उठाया। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार अपने बेटे के बचाव के लिए घुटने टेक रहे हैं। पप्पू यादव भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो नीतीश कुमार को झुकना पड़ रहा है और वो राज्यसभा जा रहे हैं। फिर अगर बात करें तो क्या जेडीयू में कोई ऐसा नेता नहीं है जो है। तो ये तमाम बातें जो है अब सामने आ रही हैं और ये देखने वाली बात होगी कि जेडीयू की तरफ से इसको लेकर क्या विरोधाभास आता है या जेडीयू की तरफ से क्या सम्राट के नाम को लेकर सहमति बनती है। क्योंकि जो हमने करीब 7-8-10 विधायकों से जब हमने बात की, कुछ हमने भाजपा के लोगों से भी बात की, कुछ जी बन रही थी और यही वजह है कि सम्राट चौधरी को लेकर सहमति नहीं बनने की वजह से उनका नाम नहीं आ रहा। तो अब भाजपा जो है अपने किसी एक नए चेहरे का अनाउंसमेंट कभी भी कर सकती है। तो ध्यान रखिए कि 14 तारीख तक ये सारा खेल जो है, 14 अप्रैल तक ये पूरा क्लियर हो जाएगा और ये भी तय हो जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। तो इस लाइव अपडेट में मैं बस इतना ही शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं बड़ी अपडेट बता रहे हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का तय किया और इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने एमएलसी पद से, तो अब ये भी तय हो गया है कि बिहार में भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेगा, जेडीयू का मुख्यमंत्री नहीं होगा।
तो आप इस लाइव अपडेट पे अपनी क्या राय रखते हैं, प्रतिक्रिया अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखें और हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।